प्रीता एंड वेलकम टू माय चैनल एसीआई हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में वाइवा कैसे होता है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारे सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑलरेडी क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आ रहे हैं एंड टर्म 1 में भी जो चैप्टर्स आ रहे थे, सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा, तो आप वहां से जाके जो है अपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर वाइवा। ठीक है, उसको कैसे करें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जिससे आप एग्जाम दोगे ना, वही चीजें आपको बस पूछी जाएगी जिसको आपको बस आंसर करना है। और ना ही मेरे पास कोई ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं होता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि जो हर बार पूछा जाता है या फिर हर स्कूल में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बाहर से एग्जामिनर जो है आ रहे होते हैं, वो आपको जो है वाइवा के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपने जिसमें रिटन एग्जाम दिया। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। आई विल ऑल्सो टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई स्टोरी कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड अगर आप लोगों में से किसी का वाइवा हो चुका है, सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ताकि बाकी और भी जो है वो प्रैक्टिस करके जा पाए वो क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पेशली मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन वाइवा के दिन। तो हमने पहले एग्जाम दिया, जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें हमने और हमारे डॉट मैप, कोरोप्लेथ मैप, ये सब बनाने को आया था। साथ में हमें पाई डायग्राम भी बनाने को दिया गया था और एक दो और क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है एक बायोग्राफ हमने बनाया था, एक डॉट मैप हमने बनाया था, एक कोरोप्लेथ मैप हमने बनाया था और एक जो है हमने पाई डायग्राम बनाया था, इतना मुझे याद है। ठीक है, ये हमारा रिटन एग्जाम था। ठीक है, एंड रिटन एग्जाम भी हो रहा था, साथ साथ में हमारे दूसरे रूम में जो है वाइवा भी चल रहा था। तो वाइवा में हमने क्या किया था, हमारे रोल नंबर वाइज था और फर्स्ट रोल नंबर ही मेरा था, तो मुझे ही फर्स्ट जाना पड़ा था विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं पता था कि क्या पूछने वाले हैं, दो आई एम वेरी मच prepared about all those questions, but still I have no idea कि क्या होने वाला था। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, हमारे टाइम में फील्ड सर्वे भी था। ठीक है, जो अभी नहीं है आप लोगों का, हमारे फील्ड सर्वे भी था जो हमने पूरे स्कूल में किया था। तो वो सर्वे हमने स्कूल में किया था एंड उसके रिगार्डिंग भी हमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें हो सकता है फील्ड सर्वे की जगह आपको जो कंप्यूटर्स वगैरह जो चैप्टर है उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे। ठीक है, सो मैं जो बोल रही थी कि फर्स्ट रोल नंबर मेरा था तो मैं गई थी एंड मेरे साथ जो सेकंड रोल नंबर है वो भी गई हुई थी। तो हमें जस्ट हमारी कॉपी चेक हुई कि ठीक है तुम लोगों ने ये बनाया। और जो वाइवा लेने के लिए जो सर आए हुए थे, तो उन्होंने पहले हमारी जो फाइल है, जो कॉपी हमने बनाई थी, वो देखिए। हमने दोनों चीज बनाई थी एक्चुअली, हमने एक फाइल भी बनाई थी जिसमें हमारी सारी फील्ड सर्वे थी। ठीक है, और वो फाइल हमें देना पड़ा था, प्लस हमारी एक प्रैक्टिकल की नोटबुक थी, वो हमने दी थी, जहाँ पे हमने सारे जो चैप्टर्स है उसके रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिकल्स कर रखे थे जो हमारे सर ने करवाए थे, तो वो हमने किया था। और वो साइमल्टेनियसली दोनों को चेक कर रहे थे और चेक करते करते जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें आइसोप्लेथ मैप के बारे में आया कि बताओ कि आइसोप्लेथ मैप क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, उनके रिगार्डिंग आया था। एंड उसके बाद हमें जो है फील्ड सर्वे के रिगार्डिंग पूछा गया कि कैसे फील्ड सर्वे कंडक्ट कराया, क्या प्रोसीड्योर था। एंड उसके बाद आई थिंक शायद हमें डॉट मैप के बारे में पूछा गया था, या फिर मुझे इतनी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक मैप से रिलेटेड एक दो सवाल और पूछे गए थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो ज्यादा डिफिकल्ट हमारा था नहीं वाइवा, इट वाज वेरी गुड और बहुत अच्छे नंबर भी मिले थे कॉपी वगैरह के। बट हो सकता है आपसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे, बिकॉज हर एक टीचर सेम नहीं होता। तो कोई अगर आपके स्कूल में हो सकता है कोई डिफरेंट टाइप के टीचर है जो बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछे, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें से आपको क्या पढ़ना है। ओके, एंड टर्म 2 के लिए दो ही चैप्टर्स आपके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा
और कंप्यूटर्स। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आपका बार ग्राफ है, आई थिंक फ्लो चार्ट है, पाई डायग्राम है, एंड लाइन ग्राफ है। ओके, एंड साथ में 3 थीमेटिक मैप्स है, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ एंड डॉट मैप। ओके, एंड उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर वाला चैप्टर, जहां पे कंप्यूटर के थ्रू आप कैसे पाई डायग्राम बनाते हो, बार डायग्राम बनाते हो, जो ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है। तो अगर इन सारे चैप्टर्स में कोई भी डाउट है, यू कैन रेफर दोज वीडियोस फॉर योर हेल्प। आप उनको करके जाओ तो आपको रिटन एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्लस वाइवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपका कवर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, देखो जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपकी एक जो है, जो रिटन एग्जाम होगा उसमें ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ सकती है, जैसे बार डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो है पाई डायग्राम, डॉट मैप, कोरोप्लेथ मैप, जो भी थीमेटिक मैप्स है वो। ठीक है, तो वो सारे जो पोर्शन है आपके रिटन में कवर हो जाते हैं। तो वाइवा में बेसिकली जो थियोरटिकल पार्ट है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, तो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में चैप्टर का नाम ही सुनो ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ही दिमाग में ये आएगा कि बताओ व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द डेटा इन वेरियस फॉर्म। ओके, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो थियोरटिकल है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ, हम जो पाई डायग्राम बनाते हैं या फिर हम जो बार ग्राफ बनाते हैं, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, व्हाट्स द नीड, और ये हमारे डेटा को विजुअलाइज करने में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए हर एक चीजों के, लाइक बार ग्राफ जो है, और उसके बाद पाई डायग्राम, एंड जो है लाइन ग्राफ है, फ्लो चार्ट्स है, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो जो फर्स्ट पेज में आपका लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में कि ये होता क्या है, वो जरूर पढ़ना, और ये भी पढ़ना व्हाट इज द नीड टू रिप्रेजेंट द डेटा, और हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, हर एक टॉपिक के मेरिट्स, डीमेरिट्स, थीमेटिक मैप भी आ रहे हैं, तो डॉट मैप के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। अगर मैं आपको थीमेटिक मैप से मुझे क्वेश्चन पूछना होता तो मैं ये पूछ सकती थी कि विच डेटा वी कैन शो थ्रू द कोरोप्लेथ मैप, और बताओ कि कोरोप्लेथ मैप बनाने के एडवांटेजेस क्या है या फिर डिसएडवांटेजेस क्या है। एंड डॉट मैप है, डॉट मैप के डीमेरिट्स भी ये है कि वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो हो सकता है जब लार्ज नंबर आ जाए तो हमें डॉट मैप शो करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो डॉट मैप्स के बताओ डीमेरिट्स क्या है। ठीक है, या फिर आइसोप्लेथ मैप हो गए, आइसोप्लेथ मैप का मीनिंग क्या है एंड उसके थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आप आते हैं कंप्यूटर की चैप्टर में। कंप्यूटर की चैप्टर में अगेन इसमें से अगर वाइवा हुआ तो इन्हीं सब के अराउंड होगा कि हम जो है कंप्यूटर के थ्रू जो पाई डायग्राम बनाते हैं, बार डायग्राम बनाते हैं, तो उसके प्रोसेस को थोड़ा सा पढ़ लेना। ओके, एंड हर एक चैप्टर में जो फर्स्ट पेज में ना एक इंट्रो टाइप का दिया हुआ है, उसको प्लीज मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है, जो आपका फर्स्ट यूनिट था ना, जो टर्म 1 में आने वाला है, टर्म 1 में आ चुका है, तो उसमें भी जो फर्स्ट डेटा एंड दिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डेटा, व्हाट इज डेटा, व्हाई डू वी नीड डेटा, ये सारे जो फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके रिटन एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम के लिए आप जो है उन पोर्शंस को प्रिपेयर करो जो आपको लाइक बनाना हो, लाइक मैंने बोल दिया थीमेटिक मैप्स है या डायग्राम्स है, वो सब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। बट वाइवा के लिए थोड़ा थियोरटिकल पोर्शन पढ़ लो, जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लो, मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ लो, उसके मीनिंग पढ़ लो। ठीक है, और अगर थीमेटिक मैप्स है तो वो किस डेटा को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, लाइक अगर आइसोप्लेथ मैप है उसके डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स है, आइसोथर्म्स है, आइसोहाइट्स है, ये इनका मीनिंग क्या है, कहाँ पे
यूज होता है, इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फील्ड सर्वे अभी आपके सिलेबस पे नहीं है, बट अगर फील्ड सर्वे उसके आगे आने वाले अगर सेशंस में अगर इंक्लूड होता है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फील्ड सर्वे जो किया कैसे किया, क्या प्रोसेस रही आपकी, क्या आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ी, क्या दिक्कतें आई, ठीक है, आपने कैसे डेटा कलेक्ट किए, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। अगर कोई भी वीडियो देख रहा है और उसका वाइवा हो चुका है, प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था, डिफिकल्ट था, थोड़े आपके जो एक्सपीरियंस है प्लीज डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स, ताकि जो भी आगे आने वाले जो बच्चे हैं, आगे आने वाले सेशंस में, आगे आने वाले बैच के जो बच्चे हैं वो थोड़ा इस चीज से आइडिया ले पाए। आई होप इस वीडियो के लिए इतना आपको हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज वाइवा में कुछ ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चंस होते नहीं है। चैप्टर आपके 2 है, टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए कि यही है टॉपिक्स, एक सर्टेन टॉपिक है आपके पास। सो प्लीज डू प्रिपेयर वेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वाइवा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड अगर चैप्टर्स में कोई दिक्कत है आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, जो क्लास 12 जियोग्राफी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल में, उसमें जाके आप देख सकते हो। बाकी सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका भी वाइवा होने वाला है, प्रैक्टिकल होने वाला है, अच्छे से देना, अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना, एंड टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।